झारखंड में एक आईएएस अधिकारी और उनके करीबियों के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। पहले दिन ईडी की छापेमारी में करीब 19.5 करोड़ कैश बरामद हुआ। कई संपत्तियों खुलासा हुआ। मामला मनरेगा में धांधली से जुड़ा हुआ है। नोटों के इन बंडल को गिनते रह जाएंगे। इतने नोट हैं कि बिना मशीन के नोटों की गिनती तो सोचना भी बड़ा सिरदर्द है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की तो इतने बड़े पैमाने पर नोटों की बरामदगी हुई। इतने अथाह रुपयों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी, वो भी एक नहीं, तीन मशीनें। बैंक अधिकारी इन मशीनों के साथ पहुंचे। नोटों को गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। पूरी तसल्ली के साथ रुपयों की गिनती होती रही। अंत में गिनती का आंकड़ा 19 करोड़ 31 लाख पर जाकर रुका। करोड़ों के नोट बरामद हुए तो हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई। गिनती के बाद नोटों को बक्से में भर भर कर अधिकारी ले जाने लगे। देर तक यह सिलसिला चलता रहा। जो आधिकारिक सोर्स हैं ईडी के, उनके द्वारा उनकी बातों को अगर माना जाए तो 19 करोड़ 30 लाख रुपया जो है उसकी बरामदगी की बात आ रही है। और देखिए कई मशीन जो है, लगभग 4 मशीन नोट गिनने के लगाए गए थे। तीन मशीन जो है वो फिलहाल यहाँ दिख रही है और इसको वापस जो है अब ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा सिंघल के सरकारी आवास पे भी छापेमारी की गई थी। आखिर ये नोटों का ढेर कहाँ छिपा कर रखा गया था? किसने छिपा रखे थे नोटों के ये बंडल? आपको इन नोटों से जुड़ा एक एक राज बताते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए इन रुपयों के ढेर को। इसमें 2000 रुपए के बंडल हैं, इसमें 500 रुपए के नोटों के बंडल हैं, इसमें 200 और 100 के नोटों के बंडल भी हैं। झारखंड में 2009-10 में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने यह छापेमारी शुक्रवार को शुरू की। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ जांच एजेंसी का छापा पड़ा। करीब 25 ठिकानों पर छापे टारगेटेड थे। झारखंड के खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार और अन्य कुछ कर्मचारी। शुक्रवार को पूरे दिन छापेमारी चलती रही। देर रात तक यह सिलसिला चलता रहा। सूत्रों के मुताबिक उसी रेड के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए। पूजा सिंघल के जो हस्बैंड हैं उनके भी ठिकानों पे छापेमारी हो रही है। अभिषेक झा जो हैं वो पल्स हॉस्पिटल है इनका। 19 करोड़ 31 लाख रुपयों में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से बरामद किए गए। बाकी रुपए एक कंपनी से मिले। बताया जा रहा है कि आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर भी कई अहम सबूत और दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। झारखंड की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर रेड पड़ी तो रांची में उनके पति अभिषेक झा के अस्पताल पर भी छापेमारी हुई। तमाम जगहों से कई अहम कागजात मिले। पूरे मामले में सबसे अहम जानकारी ये मिली है, पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ जारी छापेमारी में करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में संपत्ति का पता चला है। कई फ्लैट्स में निवेश के सबूत मिले हैं। हालांकि ईडी से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी में ईडी अधिकारियों ने घोटाले को लेकर सबूत खंगाले तो एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर में भी गई। यह आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ससुर का आवास है। जांच एजेंसी ने यहां भी शुक्रवार को तलाशी अभियान चलाया। अब आज लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। इंतजार है कि मनरेगा से जुड़ी धांधली में जांच का दायरा कहां तक पहुंचता है। दिव्येश सिंह, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
19 करोड़ 31 लाख रुपयों में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से बरामद किए गए। बाकी रुपए एक कंपनी से मिले। बताया जा रहा है कि आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर भी कई अहम सबूत और दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। झारखंड की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर रेड पड़ी तो रांची में उनके पति अभिषेक झा के अस्पताल पर भी छापेमारी हुई। तमाम जगहों से कई अहम कागजात मिले। पूरे मामले में सबसे अहम जानकारी ये मिली है, पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ जारी छापेमारी में करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में संपत्ति का पता चला है। कई फ्लैट्स में निवेश के सबूत मिले हैं। हालांकि ईडी से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी में ईडी अधिकारियों ने घोटाले को लेकर सबूत खंगाले तो एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर में भी गई। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ससुर का आवास है। जांच एजेंसी ने यहां भी शुक्रवार को तलाशी अभियान चलाया। अब आज लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। इंतजार है कि मनरेगा से जुड़ी धांधली में जांच का दायरा कहां तक पहुंचता है। मुंबई से दिव्येश सिंह, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।